हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, द सिविल टाइम के प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आपको स्वागत है। दोस्तों, ये हमारी अगली जो वीडियो है, फिजिक्स का एक सेगमेंट है, यूनिट्स। इनसे एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं बीपीएससी के थ्रू, या और जैसे बीपीएससी के थ्रू जो लिए जाने वाले एग्जाम बिहार टीचर के लिए, या और भी जो भी एग्जाम्स है उनके लिए एक क्वेश्चन का सिक्योरिटी आपका फिक्स है। तो दोस्तों, इस सेगमेंट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और एक एक बिंदु को कोशिश करिएगा कि आपको दिमाग में चला जाए। बड़ा बेसिक तरीके से बता दें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो जैसे यूनिट्स में जैसे बहुत सारे जो मात्राएं हैं इनके जैसे एक लिस्ट में आपको बना के दे देता हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे पहला है आपका कि जैसे लेंस की क्षमता। लेंस जिसे जो लेंस हम लोग चश्मा ग्लास यूज करते हैं, इनके मेजरमेंट का क्या यूनिट्स होंगे। या कैपेसिटी ऑफ लेंस, जैसे देखिए क्या बोलेंगे, कैपेसिटी ऑफ लेंस यूनिट्स ऑफ यूनिट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डिराइव यूनिट्स। समझ गया ना। पहला आपका लेंस है, तो लेंस का क्या होता है। लेंस का होता है, लेंस का डायोप्टर। डायोप्टर ध्यान रखिएगा, लेंस का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। मतलब लेंस की क्षमता का, जैसे हम लोग जो देखते हैं ना कि माइनस माइनस 2.5, माइनस टू 2.5, फिर प्लस 2.5, ऐसे जो आप देखते हैं ना, जब आप चश्मा बनवाने जाते हैं तो चश्मा बनवाते समय जो आपके जो लेंस का जो एक पावर होता है, हम हिंदी में उन्हें पावर बोलते हैं, इसे है। अगला है आपका टेम्परेचर का। ये पहला आपका कैप कैपेसिटी ऑफ लेंस का डायोप्टर हो गया। दूसरा हो गया आपका टेम्परेचर का। टेम्परेचर का क्या होगा दोस्तों, टेम्परेचर। तो देखिए, टेम्परेचर को हम लोग है ना, जैसे दो तीन तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक आपका केल्विन में हो गया, आपका केल्विन। केल्विन टेम्परेचर का केल्विन में हो गया, आपका डिग्री में हो गया, सेल्सियस में हो गया, आपका फ़ारेनहाइट में हो गया। तो केल्विन, डिग्री, केल्विन डिग्री, फिर आपका हो गया फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट, केल्विन, डिग्री, फ़ारेनहाइट, फिर आपका हो जाएगा सेल्सियस। सेल्सियस ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर को केल्विन, डिग्री, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस। समझ गए। तो ये चार दिन का यूनिट है, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका अगला है आपका पावर का। पावर पावर को बोलते हैं ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर या रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर का क्या होता है, पावर को हिंदी में शक्ति बोलते हैं। कार्य या काम करने की क्षमता। पावर क्या हो गया, शक्ति या काम करने की क्षमता। तो इसे हम किस में मेजर करते हैं, जैसे पावर को रेट ऑफ वर्क। ठीक। अब जैसे पावर रेट ऑफ वर्क। अगला है आपका प्रेशर। देखिए, प्रेशर बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रेशर ध्यान रखिएगा, प्रेशर का हमेशा बीपी से पूछिए। प्रेशर 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 को हिंदी में दाब बोलते हैं। दाब को हम लोग पास्कल से मेजर करते हैं। पास्कल। प्रेशर को किससे मेजर करते हैं, पास्कल से। समझ गए ना, प्रेशर को मेजर करते हैं हम लोग पास्कल से। प्रेशर का इसका भी हो जाता है, जैसे प्रेशर को हम लोग बोलते हैं टॉर टोर, बार, पास्कल, या न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका देख लीजिए थोड़ा और ध्यान से। प्रेशर 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 का क्या हुआ,
प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, जैसे फोर्स अपॉन एरिया। तो एक हम लोग देखे हैं ना कि जैसे कैमल कैमल जो रेगिस्तान का जहाज है, हम लोग बोलते हैं ना कि वो उसमें क्यों सरवाइव कर जाता है, मतलब डेजर्ट रेगिस्तानी एरिया में कैसे चल लेता है। तो रीजन क्या होता है कि उसका जो पैर का जो ऐसा बनावट होता है ना, ये ज़्यादा सरफेस एरिया, जैसे उसका वजन तो ठीक है, फोर्स तो ठीक दबाव डाल रहा है, लेकिन सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो उसका जो फोर्स कैंसिलेशन, जैसे देखते हैं ना, एक एक कील है, कील को जब हम लोग दीवार में लगाना होता है तो क्या होता है, ये यहाँ पे जैसे जो फोर्स है ये बिल्कुल छोटी एरिया पे लग रहा है, इसीलिए बहुत पेनिट्रेट, मतलब कील दीवार में ठुक जाता है। इसी को उल्टा करके लगाइए, कितना भी वजन लगाइए ये दीवार में नहीं जाएगा, ये कितने भी भारी हथौड़ा से कितना भी ये मुड़ जाएगा, लेकिन दीवार में पेनिट्रेट या उसमें फिक्स नहीं होगा। रीजन क्या है कि जो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, समझ गए ना, ये ध्यान रखिएगा। प्रेशर का यूनिट क्या हो गया आपका, प्रेशर का आपका यूनिट हो गया टॉर। एक टॉर भी रखते हैं, TORR, टॉर, कंफ्यूज मत होइएगा। टॉर होगा, या फिर और क्या होगा, टॉर के बाद एक आपका हो जाएगा पास्कल हो जाएगा, टॉर, दूसरा पास्कल। बीपीएससी हमेशा ये पास्कल वाली ऑप्शन देती है। टॉर हो गया, पास्कल हो गया, ये सारे प्रेशर के यूनिट है। टॉर, पास्कल, फिर आपका हो जाएगा बार। देखिए बार हम यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए, बार हो गया आपका। समझ गया, मतलब सब एक कंडीशन पे होते हैं, जैसे वाटर में अलग हो जाते हैं, लिक्विड में हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग हो जाता है। फिर आपका जो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर मान लीजिए मॉइस्चर हो गया तो इसका अलग हो गया। फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर भी होता है, जैसे न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये क्या होता है, ये इस कंडीशन में होता है। जैसे मान लीजिए जब कोई कील लगाना हो, या मान लीजिए हम जब किसी सरफेस पे चलते हैं तब हो जाता है। समझ गए, ये हो गया आपका प्रेशर का। अगला देखिए, अगला है फोर्स। फोर्स का तो सबको ही बता देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है ना। फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर भी आप लिख लीजिए, फोर्स का क्या हो जाएगा, फोर्स का केजी, फोर्स का क्या हो जाएगा, या फोर्स को हम लोग बोलते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स बोल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, या बोलते हैं फोर्स, इसको डिफाइन करते हैं कि जब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का आकार में, पोजीशन में जो चेंजिंग ला दे, अगर हम किसी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो किसी जो ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है उसका या तो पोजीशन में चेंजिंग हो जाएगा या फिर उसके आकार में। जैसे बॉल है, रबड़ के बॉल को उसका दबा लेते हैं, आकार छोटा हो जाता है, फिर छोड़ देते हैं तो बड़ा हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है आपका फोर्स। फोर्स का हो जाता है न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड, या फोर्स का क्या हो जाएगा यूनिट, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन न्यूटन या फिर केजी मीटर पर सेकेंड, है ना, ध्यान रखिएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। अगला हो जाता है चार्ज। ये हो गया आपका फोर्स का। अगला देखिए चार्ज। चार्ज क्या होता है, देखिए चार्ज को हम लोग बोलते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज की फ्लो होता है या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा। चार्ज क्या होता है, चार्ज चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब। कूलम्ब, चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब। समझ गए ना, जैसे कितने, जैसे आप कैपेसिटर देखे होंगे या इन सब का बिल्कुल लिखा हुआ रहता है। अगला अगला लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट का बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए ये चार्ज वाले भी, चार्ज का क्या हो गया आपका कूलम्ब, और फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा, या कूलम्ब पर सेकेंड, इसका क्या हो जाएगा एम्पियर, या इसी को बोलते हैं कूलम्ब। कूलम्ब
पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करती है, 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करती है, ये आपका एम्पियर के थ्रू हम लोग मेजर करते हैं। तो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो जाएगा, आपका कूलम या एम्पियर। ठीक है, अगला देख लीजिए रेसिस्टेंस का। रेसिस्टेंस क्या होता है, देखिए रेसिस्टेंस क्या होता है कि चार्ज को अपोज करता है। मान लीजिए चार्ज अगर आगे बढ़ रही है तो उस चार्ज को जाने से रोकती है, उसी को बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो देखते हैं देखते हैं जब अगर हम वायर यूज करते हैं तो कॉपर वायर, जैसे फिर आयरन वायर, सिल्वर वायर, गोल्डन वायर, तो देखिए बोलते हैं कि जिस वायर के रेसिस्टेंस जितना कम होगा वो अच्छा इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो बेहतर मेटल होगा। तो देखिए सबसे बढ़िया होता है सिल्वर का। सिल्वर का रेसिस्टिविटी कम है, तो जो चांदी मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी स्मूथली फ्लो करता है, लेकिन सिल्वर का पतला से पतला आप वायर नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए देखिए क्या होता है गोल्ड का, गोल्ड की खूबी क्या है, गोल्ड का सबसे पतला वायर, मतलब 1 ग्राम गोल्ड को आप 2 से 3 किलोमीटर पतली वायर आप खींच सकते हैं। तो गोल्ड का देखिए जैसे जो बनाते हैं सुपर कंप्यूटर या आईफोन, तो इनके जो इंटरनल वायरिंग होता है ना वो गोल्ड से किया जाता है, ताकि वो कम से कम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करे, मतलब रेसिस्टिविटी कम हो, तो इसलिए आईफोन कभी गर्म नहीं होता है। जितना सस्ता जिसे देखते हैं नाइक्रोम, इनके रेसिस्टिविटी ज़्यादा होता है तो देखते हैं गर्म हो जाता है। जो रूम हीटर होते हैं या फिर जो नहीं होते जो पानी गर्म करने का रड होता है, तो इन सब को बनाने के लिए हाई रेसिस्टिव मेटल का यूज किया जाता है। समझ गए? तो ध्यान रखिएगा रेसिस्टेंस क्या होता है, इसका यूनिट हो जाता है रेसिस्टेंस का ओम। रेसिस्टेंस इसका हो जाता है ओ एच एम, ओम, या ऐसे इसका सिंबल होता है। तो ये क्या होता है, ये चार्ज को अपोज करता है और इसी के अगेंस्ट में वर्क डन इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा करना पड़ता है तो गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद देखते हैं जैसे अगर हम हीटर या जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है हम जो यूज करते हैं इसमें हाई रेसिस्टिव मेटल को यूज करते हैं। अगला लिख लीजिए, अगला है आपका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक जिसे बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, तो इसका भी ओम ही होता है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोधक, इसका भी ओम ही होगा। अगला है आपका वेवलेंथ ऑफ वेव, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। वेवलेंथ ऑफ वेव, जैसे मान लीजिए जो सन से आने वाली जो रे है तो इनका भी अपना एक वेवलेंथ होता है ना, तो लिख लीजिए वेवलेंथ, वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ वेव। इसका क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ वेव का होता है, इसको हम लोग मेजर करते हैं एंगस्ट्रम में। एंगस्ट्रम, समझ गए, एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम। इसका यूनिट क्या होता है 1 × 10 पे कितना हो जाएगा, 1 × 10 पे -10 मीटर। समझ गए, ये इसका होता है वेवलेंथ का, वेव का। समझ गए, वेवलेंथ ऑफ वेव ये हो गया आपका। फिर आप देख लीजिए फ्रीक्वेंसी का, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बाद हो जाता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी को हम लोग हिंदी हिंदी बोलते हैं तरंगों की आवृत्ति, इसे बोलते हैं हम लोग तरंगों, तरंगों की आवृत्ति, आवृत्ति। और इससे वेवलेंथ को हम लोग बोलते हैं तरंगों का तरंग दैर्ध्य, इसको बोलते हैं तरंगों, तरंगों का तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। समझ गए, तो ये हिंदी भी ध्यान रखिएगा। वेवलेंथ ऑफ वेव, तरंगों का तरंग दैर्ध्य, एंगस्ट्रम मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी, तरंगों की आवृत्ति। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज में, समझ गए, फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज में मेजर करते हैं, ध्यान रखिएगा एच हर्ट्ज, हर्ट्ज में मेजर करते हैं। समझ गए ना, वेवलेंथ वेव एंगस्ट्रम में, फ्रीक्वेंसी तरंगों की आवृत्ति हर्ट्ज में, कितने हर्ट्ज का। समझ गए ना। अगला है आपका क्वांटिटी ऑफ सुबस्टांस, ये भी महत्वपूर्ण है। क्वांटिटी ऑफ सुबस्टांस, तो किसी पदार्थ की जो मात्रा है इसको हम कैसे मेजर करते हैं, तो इनको मेजर करने के लिए आप यूनिट यूज करते हैं
इसके लिए हम यूनिट यूज करते हैं क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का मोल, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, इसको हम लोग करते हैं मोल में, मोल। तो 1 मोल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मोल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मोल इक्वल टू हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का हम लोग मोल में मेजर करते हैं, या इसी को अवगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। जैसे क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का मोल में, या इस मोल को 6.022 इंटू 10⁻23 अवगाड्रो नंबर ही बोलते हैं। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला अगला जो हो जाएगा आपका, अगला यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो टर्म है, यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, इसको हम लोग कैंडेला बोलते हैं, कैंडेला से मेजर करते हैं। यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, इसे यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी को, इसको हम लोग कैंडेला में, कैंडेला CD इससे मेजर करते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD। अगला लिख लीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ध्यान रखिएगा ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग मेजर करते हैं वेबर या WB से, वेबर या WB, ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर या WB है ना, शॉर्ट फॉर्म है मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर। अगला देख लीजिए आपका हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए कंफ्यूज होने वाला है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, एक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसे हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, हिंदी में बोलते हैं इसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम लोग टेस्ला में या टेस्ला मेजर करते हैं, इसको हम लोग टेस्ला में, टेस्ला या ओर्चिड में मेजर करते हैं, टेस्ला या ओर्चिड। तो ध्यान रखिएगा टेस्ला ज्यादा, ये ध्यान रखिएगा, या ओर्चिड ओरेस्टेड बोलते हैं, ओरेस्टेड, सॉरी, टेस्ला और एक ओरेस्टेड, हाँ, टेस्ला ही ज्यादा पूछा जाता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका टेस्ला में या ओरेस्टेड में, ये दोनों में हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देख लीजिए, ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक इंडक्टेंस, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, मैग्नेटिक इंडक्टेंस। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कौन सा, मैग्नेटिक इंडक्टेंस, इसे हेनरी मेजर करते हैं, मैग्नेटिक इंडक्टेंस, इसे हम मेजर करते हैं हेनरी में, हेनरी। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये सब बड़ा मुश्किल से मिलने वाला है, इसीलिए इनको पूरा रट जाइए और एक नंबर बिल्कुल शोध करिए। इसके बाद विस्कोसिटी, बड़ा महत्वपूर्ण है बीपीएससी के लिए, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। देखिए विस्कोसिटी क्या होता है कि किसी भी लिक्विड को फ्लो, जब लिक्विड बहती है तो उसको रोकने की जो रोकने वाली जो बल होती है उसी को विस्कोसिटी बोलते हैं। देखिए विस्कोसिटी को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, विस्कोसिटी को हम लोग मेजर करते हैं स्ट्रोक में, या सीजियस में इसका स्ट्रोक बोलते हैं, शांत, हिंदी में श्यानता बोलते हैं,
जैसे विस्कोसिटी की श्यानता, तो ये लिख लीजिए आपको स्ट्रोक, स्ट्रोक, समझ गए ना? ये आपका हो गया। अम, देखिए दोस्तों, इसका थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैं चाह रहा था कि यूनिट का एक वॉल्यूम हो, या इसी में थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ और बता देते हैं, है ना? अगला लिख लीजिए, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, बड़ा महत्वपूर्ण है। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी बड़ा महत्वपूर्ण है। रेडियो एक्टिविटी को हम लोग किससे मेजर करते हैं? ये देखिए, रेडियो एक्टिविटी को हम मेजर करते हैं बैक्यूरल में, बैक्यूरल, बैक्यूरेल या बेक बेकेर बेकेरुल, समझ गए? ये रेडियो एक्टिविटी का मतलब, रेडियो एक्टिविटी समझते हैं ना, कि जो स्वतः विखंडित होकर के कुछ अदृश्य किरणें को उत्सर्जित करती है, या बोलते हैं कि substance which excrete some invisible ray spontaneously, समझ गए? रेडियो एक्टिविटी को हम लोग बैक्यूरेल मेजर करते हैं। अगला लिख लीजिए, लुमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस, लुमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, इसका हम लोग हिंदी में बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी का प्रदीप्त तीव्रता, प्रदीप्त तीव्रता, प्रदीप्त तीव्रता, ये इसका होता है। इसे हम लोग, जैसे लुमिनस इंटेंसिटी को हम लोग मेजर करते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी को लक्स, लक्स वो साबुन नहाने वाला नहीं, लक्स, लक्स के थ्रू मेजर करते हैं, LUX, लक्स, समझ गए दोस्तों? तो दोस्तों, इस वीडियो की ज़्यादा लेंथ ना हो, इसीलिए कुछ सेगमेंट को हम और अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी इतना है ना, इतना आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा, बिल्कुल लिख लीजिएगा, रट जाइएगा, तब आपका एक क्वेश्चन पक्का होगा, समझ गए? तो दोस्तों देखिए, बड़ी मुश्किल से आपके लिए तैयार किया जा रहा है, इसे रट जाइएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके जो दोस्त बंधु हैं, उनको फैलाइएगा, ताकि और भी आपके लिए ऐसे ही बिल्कुल सीरीज लाया जा सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।